हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और नमाज नहीं पढ़ते। और जुर्रत देखो, बहादुरी, हिम्मत तो देखो। अजान की आवाज आ रही है, कुछ लोग मस्जिद में नमाज के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन कलेजा इतना बड़ा कि उन नमाजियों के सामने होटलों पे बैठ के चाय हम पी रहे हैं। हमारा दिल और हमारा कलेजा कितना मजबूत है। या अल्लाह, तेरा अजाब कैसे रुका हुआ है। इतनी बड़ी गलती अगर पुराने पिछले ज़माने की उम्मतों ने की होती तो अभी तक आग और पत्थर के अजाब से वो हलाक हो गए होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब हम पर आ क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह क्या है? इतना बड़ा कलेजा। मस्जिद के सामने होटल के बाहर, मस्जिद के बाहर होटल पे बैठ जाए हम, और नमाज मस्जिद के अंदर हो रही हो, और हम मस्जिद के सामने से गुजर जाएं साइकिल लेकर और बाइक लेकर। ये मस्जिद दिन भर में 5 मरतबा बद्दुआ देती है, इलाहुल आलमीन इन लोगों ने मुझे बनाया तो बड़ी शान से है, जलसे करा करा के, चंदे कर कर गए, सीमेंट ले लेके, बोरियां ले लेकर, ईंटें ले लेकर हमें बनाया तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना लिया, मीनारा भी बना दिया, बड़ी आलीशान बना दिया, लेकिन इलाहुल आलमीन इन्होंने मुझे वीरान कर दिया। बनाने के बाद मुझे आबाद नहीं किया। आय अल्लाह, इन्होंने मेरा पेट नहीं भरा। अल्लाह, इन्होंने मुझे बनाने के बाद मेरे पास नहीं आए, मेरी गोद में नहीं आए। आय अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बनाने के बाद वीरान कर दिया, आय अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में वीरानी पैदा कर दे। अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मुझे बर्बाद किया तू इनको बर्बाद कर दे। अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने हमें बना सवा कर दुरुस्त करने के बाद हमें भुला दिया है, आय अल्लाह तू इनको भुला दे। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों की कहीं बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं जो हमारे हालात ये है, जो हमारे हालात ये हैं। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह नमाज की हालत में, बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है। बताया, ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों के सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि आय अल्लाह वालों, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। आय अल्लाह वालों, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है, लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी, तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई कहां है? कहां बनाई है हमने अपनी इज्जत? ग़ज़वा अहज़ाब का वो मौका याद करो। सुनो, सिर्फ एक नमाज थी, बस एक, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की एक नमाज, और वो भी छूटी नहीं थी, बस सिर्फ उसका असल वक्त निकल गया था। ग़ज़वा, जंग हो रही है, नाम है उस ग़ज़वे का ग़ज़वा अहज़ाब। और सुनो, कलेजा संभाल कर सुनो, दिल संभाल के सुनो इस वाक़े को। ग़ज़वा अहज़ाब
काफिरों की तरफ से तीर चल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी तीर चल रहे हैं। ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि असर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन सहाबाए किराम संभल नहीं पाए। कोई इधर था कोई उधर था। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़ें? एक साथ होते तो चलो आधे पढ़ लेते, आधे जंग करते, फिर ये जो आधे पढ़ चुके होते ये जंग में चले जाते, जो छूट गए वो बाद में पढ़ लेते। लेकिन कोई इधर है कोई उधर है। ये असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा नहीं सके और सहाबा एक साथ जमा नहीं हो सके। कोई इधर से तीर चला रहा, कोई उधर से तीर चला रहा है, लेकिन तीर चलाते 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 मगरिब का सूरज जो डूबता है, मगरिब की नमाज के लिए सूरज के डूबने से, सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले सहाबाए किराम ने उस जंग पर कामयाबी हासिल कर ली, यानी काफिरों को हरा दिया। लेकिन असर की नमाज का वक्त निकल गया। सुनिए, असर की नमाज का वक्त निकल गया था। जल्दी से वहीं साहबा ने तयम्मुम किया और वुजू बना, तयम्मुम पानी तो था नहीं, जल्दी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सूरज डूबने से, गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली। सिर्फ वक्त निकल गया। जो पढ़ना चाहिए था पौने, हम लोगों के यहाँ कितने बजे होती है असर? आपके यहाँ कितने बजे हो रही है असर? 2:45 पर? हाँ, कहीं 3:30 पे भी हो रही होगी। हम 3:15। आपकी मस्जिद में कितने बजे हो रही है? 3:15। अब 3:15 की जगह पर कोई आदमी 5:15 पे नमाज पढ़े तो वक्त निकल गया है ना उसका, असर का। मान लीजिए 5:30 पे सूरज डूब रहा है और 5:15 पे आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो सूरज डूबने से पहले ही तो पढ़ रहा है वो। सूरज गुरूब होने वाला है। जल्दी से अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। और पढ़ने के बाद जो जुमले कहे वो सुनो, जो जुमले कहे उन काफिरों के लिए वो सुनो। मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन, जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आय अल्लाह, जिन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का असली वक्त निकल गया, वक्त पर हम नमाज नहीं पढ़ सके, सूरज डूबने से पहले आज हमने असर की नमाज पढ़ी, इसके जिम्मेदार ये काफिर हैं, ये जंग करने वाले, इनकी वजह से मेरी असर की नमाज का वक्त निकला है। मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। नमाज के वक्त अपने घरों में बैठने वालों, नबी अकरम की इस बद्दुआ पर जरा गौर करो। मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मार खाया फिर भी माफ कर दिया। नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमल था, बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, ज़ाय हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं, आपकी बेटी का कातिल हूं। 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रो
रोने लगी। लेकिन कहते ही बार मेरी बेटी के कातिल मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया। आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। जा 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 ही बार मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा, और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी, और इसी में धागा डालकर नाक, कान, जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहाँ बहुत प्रोग्राम कराए गए थे। जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहाँ ताइफ के अंदर। जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे, वहाँ के लोग जो थे वो उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफ़ी ऊंचाई पर पत्थर मार रहे, ज़ोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी ज़ोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहाँ से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहाँ से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा, आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको ख़त्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह तू इनको हिदायत दे। मार खाकर दुआएं देने वाले नबी
लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मलाल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे मलाल्लाहु बुयूतहुम, ऐ अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूरहुम, ऐ अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है। अंदाजा लगाओ, नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें।